दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और टॉपिक चल रहा था ज्यामिति या ज्योमेट्री। तो आज हम बढ़ेंगे अपने उन्हीं थॉट के आगे से। अभी तक हमारे करीब 7 लेक्चर ज्योमेट्री पर हुए हैं। तो जो लोग आज इसे देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो आज के पहले के सभी 6 या 7 लेक्चर जो हैं उनको पहले अच्छे से समझ लें, अच्छे से देख लें और देखने के बाद ही आप इस लेक्चर पर आएँ। तो आइए शुरू करते हैं ज्योमेट्री का लेक्चर। और अच्छी क्लासेस के लिए आप मिशन इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। मिशन इंस्टीट्यूट के आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से भी लाइक, शेयर और एप्लीकेशन को डाउनलोड कराएं। तो आइए देखते हैं आज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आज हम बात कर रहे हैं, यहां पे लिख लें, टॉपिक चल रहा था ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में अभी तक हम लोगों ने सर्कल, ट्रायंगल, मीडियन, कॉमन टेंजेंट्स, ऐसी हमने तमाम बातों को पढ़ा है सर्कल और एंगल के साथ। आज हम बढ़ेंगे कुछ अपनी नई बातों पर। आज की हमारी नई बात है कि जैसे मान लीजिए अभी तक हम लोगों ने इसमें हम लोगों ने सेंट्रॉयड को पढ़ा था। सेंट्रॉयड, तो जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे कहे कि भाई ये सेंट्रॉयड क्या होता है ना। कोई आपसे कहे कि सेंट्रॉयड क्या होता है, तो सेंट्रॉयड का मतलब होता है हिंदी में केंद्रक, है ना। इसका मतलब हिंदी में होता है केंद्रक। और सेंट्रॉयड को हम लोग कैपिटल जी से लिखते हैं, है ना। सेंट्रॉयड को हम लोग कैपिटल जी से लिखते हैं। तो सेंट्रॉयड को बनाने के लिए, सेंट्रॉयड को समझाने के लिए हम लोगों ने माध्यिका को समझा था इसके पहले। जब हमें कभी सेंट्रॉयड को पढ़ना हो, जैसे मान लीजिए कि ये सेंट्रॉयड है, ट्रायंगल है, ये ए हो गया, ये हमने यहाँ बी लिखा और ये हमने यहाँ पर सी लिखा। कोई आपसे पूछे कि भाई केंद्रक क्या होता है, सेंट्रॉयड क्या होता है, तो आप सिर्फ एक काम किया करें। आप जो है किसी भी सिरे पर जाएं और सामने वाली भुजा का मिड पॉइंट ले लें। मिड पॉइंट मतलब कि आधा आधा, ये आपका हो गया है मिड पॉइंट, आधा आधा आप इसको ले लें, ये आपका हो गया है डी। अब अगर हम ए से लेकर के अगर हम डी तक की साइड को मिला दें तो इसका नाम हो गया था मीडियन, है ना। मीडियन को हम लोगों ने अच्छे से समझा था, पढ़ा था कि अगर हम किसी भी वर्टेक्स को, सिरे को, when we join from any vertex to midpoint of opposite side, then that line is so formed is called median. That is AD is median, AD हमारी माध्यिका हुई। ठीक है भाई। अब हमने क्या किया कि अब हमने इस वाले पॉइंट से और सामने वाली साइड का हमने मिड पॉइंट ले लिया जिसका नाम था ई। ये भी इसका मिड पॉइंट था, ये हो गई हमारी मीडियन। इसके बाद हमने इस वाले वर्टेक्स से और इस वाले हमने मिड पॉइंट को लिया, ये वाला भी मिड पॉइंट था, आधा आधा था, तो हमने इसको जाकर के ज्वाइन करवा दिया इससे, ऐसे। ठीक है ना। इसको हमने ज्वाइन कर दिया और अब हमने आपसे ये बताया कि इतना होने के बाद जहां पर ये तीनों मीडियंस आपस में काटती हैं, इसी पॉइंट का नाम था जी, सेंट्रॉयड। और ये जो सेंट्रॉयड होता है वो किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ये किसी भी मीडियन को 2:1 में हमेशा जो है वो डिवाइड करता है। ये चीज किसी भी ट्रायंगल के लिए हमेशा बिल्कुल फिक्स होती है ना। ये ट्रायंगल कैसा भी हो, लाइन कैसे भी आ रही हो, है ना, कुछ भी ट्रायंगल हो, लेकिन जो इसका ये मतलब होगा वो हमेशा सेम होगा। यानी अगर कोई माध्यिका 9 सेंटीमीटर की लंबी है तो 9 का बंटवारा हो जाएगा 2 और 1 में, और मतलब कि 3 भागों में। और इन 3 भागों में हम 9 को बांटेंगे तो वो आएगा 3, 3 और 3, और 2 हिस्सा इसको मिलेगा, 1 हिस्सा इसको मिलेगा। तो इसका मान हो जाएगा 3 और इसका मान हो जाएगा 6। ठीक है। यहां तक की बातों को हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता से, अच्छे से, बहुत ही डेप्थ में जाकर के हम लोगों ने मीडियंस की बातों को समझा था और सीखा था। ठीक है भाई। अब हम आपसे ये कहेंगे कि आखिर भाई सेंट्रॉयड क्या होता है।
सेंट्रोइड कब बनता है? तो सेंट्रोइड बनता है कि जब वर्टेक्स से हम लाइन को बाइसेक्ट करते हैं, वर्टेक्स से हम लाइन को बाइसेक्ट करते हैं, हम लाइन को आधा आधा करते हैं। तो ये सामने वाले लाइन के जो बाइसेक्टर्स होते हैं, जो लाइनों के समद्विभाजक रेखाएं होती हैं, ये जहां पर मिलती हैं उसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। ठीक है भाई, मतलब सिरे से सामने वाली भुजा पर डाला गया जो साइड का बाइसेक्टर होगा, साइड का लाइन का समद्विभाजक रेखा होगी, ऐसी रेखाएं जहां मिलती हैं वहां पर सेंट्रोइड होता है। अच्छा, इस बात का बिल्कुल ध्यान देंगे कि जब ये मिड पॉइंट से मिलता है तो हमने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। जरूरी नहीं है कि ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर हो, ये बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता भी है, नहीं भी होता है। ठीक है, हर जगह नहीं होगा। ये वाले एंगल जरूरी नहीं है कि बराबर हो। ठीक है, तो आप लोग अपने मर्जी से, अपने मन से माध्यिका के केस में इन लाइनों को बराबर नहीं लेंगे, है ना, इनको आप बराबर नहीं मानेंगे। अच्छा, ऐसा भी नहीं होता है, ये पूरा होता है 180। इस 180 में ऐसा भी नहीं होगा कि इसको आप 90 मान लो, इसको आप 90 मान लो। मतलब मिड पॉइंट का होना ये बताता ही नहीं है कि ये वाले एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो ये वाले एंगल मिल करके 180 तो होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अगल बगल 90 और 90 ही बनाए। तो दो बातों पर हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है क्वेश्चन को करते समय, कि ये वाले एंगल 90 नहीं होते हैं और ये वाले जो कोने होते हैं ये भी इक्वल या बराबर में इनका विभाजन या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है भाई, चलिए भाई, तो सेंट्रोइड के लिए हमने सामने वाली लाइन को आधा आधा किया था, एंगल आधा आधा नहीं हुआ था। ये हो गया सेंट्रोइड। इसके बाद क्या हुआ? सेंट्रोइड के बाद क्या हुआ? अब हम आएंगे अपने सवाल नंबर 2 पर। हमने कहा कि मान लीजिए कि हमने आपको एक नाम और दे दिया और उसका नाम हो गया इन सेंटर। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं। इनका नाम हो गया है बेटा इन सेंटर, है ना, इन सेंटर। और इन सेंटर को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, और इसकी हिंदी होती है अंतः केंद्र। इसकी बेटा हिंदी होती है अंतः केंद्र, है ना, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है? अगर हम यहां से कोई एक ट्रायंगल बना लें, कोई भी ट्रायंगल बना लें, इस तरीके का ऐसे बना लिया, ये हमारे पास ए हो गया, ये जो है वो बी हो गया, और ये जो है ये हमारे पास सी हो गया। ठीक है ना। अब जो अंतः केंद्र होता है, जो हमारा इंसेंटर होता है, देखिए केंद्रक के लिए हमने लाइन को आधा किया था, एंगल को नहीं किया था। इन सेंटर के लिए हम इस वाले एंगल को आधा करेंगे। आधा मतलब यहां से लेकर के ऐसे हम आधा आधा बना देंगे, मतलब ये हाफ और हाफ हो जाएगा, और इसको हम यहाँ पे नाम दे देंगे कि भाई इसका नाम हो गया है डी, ए डी। इसका नाम हो गया ए डी। इस वाले एंगल को भी हमने आधा आधा कर लिया, और यहाँ से ले जा करके इसको हमने ऐसे बनाया, और ये वाला एंगल भी आपका हाफ हाफ हो गया। लाइन हाफ हाफ नहीं हुई, लाइन हाफ हाफ नहीं हुई। इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ से ले जा करके इस वाले एंगल को भी हमने हाफ हाफ कर लिया, यहाँ से आधा आधा कर लिया। ठीक है, माध्यिका बनाते समय हमारे जो लाइनें हैं वो हाफ हाफ हुई थी, लेकिन आधी हुई थी, लेकिन जो है इन सेंटर बनाने के लिए हमारी लाइन आधी हो चाहे ना हो, लेकिन हमारे एंगल आधे होंगे। तो जब हम एंगल का समद्विभाजक बनाते हैं, समद्विभाजक, है ना, जब हम एंगल का समद्विभाजक बनाते हैं, एंगल्स के बाइसेक्टर्स बनाते हैं, तो हमें मिलता है इन सेंटर आई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है इन सेंटर आई। जहां पर इन लोगों ने काटा है बस इसी का नाम हो जाएगा इन सेंटर आई, और ये त्रिभुज के हमेशा अंदर होगा। इन सेंटर जो होगा वो हमेशा त्रिभुज के अंदर होगा। जो सेंट्रोइड होगा, केंद्रक होगा, वो भी त्रिभुज के अंदर होगा, त्रिभुज का ऐसा भी हो। तो ये हमारा बन गया आई। ठीक है। अच्छा, जैसे सेंट्रोइड में ये हिस्सा 2 होता है, ये हिस्सा 1 होता है, तो लोग पूछते हैं कि फिर इन सेंटर के लिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कितना होता है। देखिए सेंट्रोइड में वो 2:1 हमेशा फिक्स होता है, लेकिन इन सेंटर में ये हिस्सा और ये हिस्सा, या ये और ये, या फिर ये और ये कभी भी फिक्स नहीं होते हैं। ये सवाल के सवाल वैल्यू के साथ अपने मान को ये हमेशा बदलते रहेंगे।
तो ये वाला कोई भी रेशियो फिक्स नहीं है, इसलिए इस पर कोई बात बोलना जल्दबाजी होगी। ठीक है भाई, चलिए। तो जब एंगल का बाइसेक्टर होगा तो हमारा इंसेंटर बनेगा, और जब लाइन का आधा हुआ था तो हमारा सेंट्रोइड बना। ट्रायंगल कोई भी हो, और ये जी और आई हमेशा त्रिभुज के अंदर पाए जाएंगे, त्रिभुज के अंदर रहेंगे ऑलवेज, चाहे वो एक्यूट ट्रायंगल हो, चाहे वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो, चाहे स्केलिन ट्रायंगल हो, चाहे आइसोसेलेस हो, या फिर इक्विलैटरल हो, चाहे समबाहु हो या विषमबाहु त्रिभुज हो, या समद्विबाहु त्रिभुज हो, या समकोण त्रिभुज हो। ऐसे सभी ट्रायंगल के लिए आई और जी का मान हमेशा अंदर आएगा। ठीक है भाई, तो एंगल बाइसेक्टर और लाइन बाइसेक्टर ये दो बातें हैं। अब आएंगे अपने हम तीसरी बात पर। तीसरी बात हमारी क्या है, यहां पर हमने अपनी लिखी तीसरी बात, हमने यहां लिख दिया तीसरी बात में ऑर्थो सेंटर, हमने यहां लिख दिया ऑर्थो सेंटर। चलिए भाई, ये हमने लिख दिया है ऑर्थो सेंटर, है ना, ऑर्थो सेंटर। और ये जो ऑर्थो सेंटर है इसको हम लोग डिनोट करते हैं एच से, और इसकी हिंदी होती है लंब केंद्र। आर्थो का मतलब होता है लंब, परपेंडिकुलर, तो ये होता है लंब केंद्र। ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है लंब केंद्र। ठीक है, तो जब हम ऑर्थो सेंटर यानी कि लंबवत रेखाएं, ऑर्थो का नाम है परपेंडिकुलर, तो जब भी हम कभी ऑर्थो सेंटर बनाएंगे तो ये हमने बना लिया एक ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल को बनाने के बाद हमने कहा कि ये ट्रायंगल बन गया, तो ये पॉइंट हमारा ए हो गया, ये पॉइंट हमारा बी हो गया, ये पॉइंट हमारा सी हो गया। देखिए, जब भी आप ये ऑर्थो सेंटर बनाएं, जब भी आप ये एच बनाएं, ये वाला एच जब भी आप बनाएं, तो एच के लिए ना एंगल आधा होगा ना लाइन आधी होगी। आप सिर्फ वर्टेक्स में जाएं और सामने वाली साइड पर बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, यहां बना दें परपेंडिकुलर। सामने वाली साइड पर, साइड कैसी भी हो, आपको लंब केंद्र बनाने के लिए आपको सिरे पर जाना है और सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो आपने बना दिया यहां से लेकर के ये 90 डिग्री की लाइन। यही काम यहां भी होगा, यहां से जाएंगे सामने वाली साइड पर आप बना देंगे 90 डिग्री की लाइन, फिर आप यहां जाएंगे और यहां पर भी आप बना देंगे 90 डिग्री की लाइन यहां से, ये एंगल हो जाएगा 90, है ना। ये वाला भी हो गया 90 डिग्री का लाइन, ये भी हो गया 90, और ये भी हो गया आपका 90 डिग्री की हो गई भैया लाइन। तो ये जो 90 डिग्री की लाइन है, ये लोग जहां पर आपस में कट करेंगे यहां पर, इसी का नाम हो जाएगा एच। इसका ध्यान देना, इसी का नाम आपका हो जाएगा एच। तो लंब केंद्र का मतलब हो गया है कि ये हमारा हो जाएगा एच। ठीक है ना। इसके लिए हमने बिल्कुल नहीं कहा कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। हाँ, ये 90 होगा, लेकिन इस 90 के बाद जरूरी नहीं है कि ये वाली लाइनें भी बराबर हों। ये बराबर हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन आपको ऊपर से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री की लाइन को अच्छे से बनाना है, और जहां पर तीनों लाइनें काटेंगी उसी पॉइंट का नाम हो जाएगा ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र। ठीक है, तो हमने पहला नाम लिया था सेंट्रॉयड जी, सेकंड नाम था हमारा इन सेंटर आई, और हमारा तीसरा नाम है लंब केंद्र यानी कि आर्थो सेंटर, डिनोटेड बाय एच। ठीक, फॉर आर्थो सेंटर वी ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस फ्रॉम द वर्टिसेस टू द अपोजिट साइड्स। ओके, चलिए भाई, तो इसको हम ध्यान देंगे और इसको हटाते हैं, और एक नाम इसमें और लेते हैं, उसका नाम है सरकम सेंटर। नंबर 4, एक नाम हमारे पास और है और उसका नाम है सरकम सेंटर। ये हो गया है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, और इसको कहा जाता है हिंदी में परिकेंद्र। इसको कहा जाता है परिकेंद्र, सरकम सेंटर। सरकम का मतलब होता है बाहर बाहर, परि का मतलब होता है बाहर बाहर, है ना। परि का मतलब हो गया है बाहर बाहर। इसका मतलब हो गया है कि अगर हमने एक ट्रायंगल अगर ऐसे बना लिया इस तरीके से, एक हमने ट्रायंगल बना लिया इस तरीके से, और इस ट्रायंगल को हमने ऐसे मिलाया। अगर हमें सरकम सेंटर बनाना है, अगर हमको ये सी बनाना है, तो सी पर हमको ध्यान देना होगा कि हम क्या करेंगे कि ना हम एंगल से आएंगे ना एंगल को आधा करेंगे, तो हम क्या करेंगे,
हम किसी भी लाइन पर जाएंगे और इस लाइन का हम हाफ लेंगे, मतलब आधा और आधा लेंगे, और इस आधी आधी लाइन पर बिल्कुल 90 डिग्री की ऐसी हम लाइनें बना देंगे, 90 डिग्री की, है ना। आधी आधी लाइनों पर हम यहाँ से बना देंगे 90 डिग्री की लाइनें इस तरीके से। ये आपकी बन जाएंगी 90 डिग्री की लाइन, बिल्कुल सीधा सीधा, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा 90 डिग्री की लाइन, और ये हो गया 90 डिग्री। जरूरी नहीं है कि ये आपकी 90 डिग्री की लाइन आपके वर्टेक्स को टच ही कर ले, ये टच वर्टेक्स को करता भी है और नहीं भी करता है, वो डिपेंड करेगा कि हमारा ट्रायंगल कैसा है। खैर हमें बनाना है इनको आधा आधा करके 90 डिग्री की लाइन को। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जा करके इसको आधा आधा करेंगे, और आधा आधा करने के बाद एक बार हम फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर बना लेंगे 90 डिग्री की लाइन को। हमने ऐसे बना लिया, ये हो गया 90 डिग्री की लाइन। फिर क्या किया जाएगा कि फिर हम इस लाइन पर जाएंगे और इसको आधा आधा करेंगे, आधा आधा करके, और हम यहाँ से बना लेंगे 90 डिग्री की लाइन। इसका मतलब हुआ है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, है ना, परपेंडिकुलर भी हैं, बाइसेक्टर्स भी हैं। तो जो हमारा सी हुआ है, जो हमारा ये सी आया, जिसको हम बात कर रहे हैं सी को लेकर के, ये जो हमारा सी आया, ये हमारा जो सी होता है, ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की जो लाइनें होती हैं उनका प्रतिच्छेद बिंदु होता है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। मतलब अगर हमें परिकेंद्र बनाना है तो हमें रेखाओं के लंब आर्धक, है ना, रेखाओं के लंब समद्विभाजक या लंब अर्धक या लंब समद्विभाजक जहां पर मिलेंगे वही हमारा बनेगा सर्कम सेंटर सी। सर्कम सेंटर सी is that point of intersection where all three perpendicular bisectors line will meet। ठीक है, यानी कि जो सी हमारा होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, और ये हमारा हो गया है सी। ध्यान रहे कि परि का मतलब होता है बाहर, है ना, सरकम का मतलब होता है बाहर, सरकम का मतलब होता है बाहर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है हमारे पास कि अगर ये कभी कोई आपसे कहता है कि ये सरकम सेंटर बना हुआ है और ये हमारा सरकम सेंटर है, अगर कोई कहता है हमसे, अगर ये सरकम सेंटर है, इसका मतलब है कि फिर इसके बाहर बाहर एक सर्कल जरूर घूम सकता है। अगर किसी ने बना दिया है सरकम सेंटर तो इसके बाहर बाहर एक सर्कल जरूर घूमेगा, क्योंकि इसका नाम है सरकम सेंटर। तो ये जो बाहर बाहर ये हमारा सर्कल घूमेगा, इसको टच करते हुए, इसका नाम हो जाएगा सरकम सर्कल, है ना, इसका नाम पड़ जाएगा सरकम सर्कल, मतलब कि परिवृत्त। ये आपका हो जाएगा सरकम सर्कल, सरकम सर्कल हो जाएगा। इसकी हिंदी होती है परिवृत्त। इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी बेटा हिंदी होती है परिवृत्त, इसकी हिंदी होती है परिवृत्त, ठीक है ना। तो इसकी हिंदी हो गई है कितनी, परिवृत्त। तो जब भी कोई आपसे सरकम सेंटर कहता है तो आप ये जान लेना कि ये ऐसे बनता है, लेकिन इसके बाहर बाहर एक सर्कल जरूर घूम रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है सरकम सेंटर या इन सेंटर या आर्थो सेंटर, या इनकी सारी कहानी हो गई। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो हमारे ये चारों सेंटर थे वो इन ट्रायंगल में कहाँ पाए गए, अंदर पाए गए, अंदर। और जो हमारे ट्रायंगल बने हुए थे, ये जो भी हमने ट्रायंगल बनाया हुआ है, हमारे सभी ट्रायंगल कैसे थे, हमारे सभी जो ट्रायंगल थे एक्यूट ट्रायंगल, है ना, सभी ट्रायंगल हमारे एक्यूट ट्रायंगल थे। एक्यूट का मतलब होता है न्यून कोण, एक्यूट का मतलब होता है न्यून कोण त्रिभुज। तो इसका मतलब हो गया है कि जो सारे ये हमारे पॉइंट होते हैं, चारों सेंटर्स होते हैं, ये एक्यूट ट्रायंगल्स में हमेशा त्रिभुज के कहाँ पाए जाएंगे, बाहर या सिरे पर या लाइनों पर या अंदर। तो ये सभी चारों एक्यूट ट्रायंगल में हमेशा अंदर पाए जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई लंब केंद्र जो है वो एक्यूट ट्रायंगल में या न्यून कोण त्रिभुज में कहाँ पर होता है, कहाँ पाया जाएगा, तो आपका जवाब होगा कि ये हमेशा इसके अंदर पाया जाएगा। आगे से हम याद रखेंगे कि एक्यूट ट्रायंगल में मतलब कि न्यून कोण त्रिभुज में सभी जो सेंटर होते हैं वो हमेशा जो है
त्रिभुज के या लाइनों के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारी 4 बातें हो गई हैं और सभी हमारे एक्यूट ट्रायंगल थे। अब हम बात करेंगे, इसको हटाते हैं और इसको हटाने के बाद अब हम यहाँ बात करते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की, है ना, कि भाई ऑब्ट्यूज में क्या हो सकता है। ये बात थी इसकी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि फॉर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। यहाँ लिख दीजिए कि यही कहानी क्या होगी कि जब हमारा जो है जो ट्रायंगल होगा वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ऑब्ट्यूज, जब ट्रायंगल हमारा जो है वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा, जब हमारा ट्रायंगल ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो जाएगा, यानी जब वो अधिक कोण हो जाएगा, हम लोग तब क्या करेंगे, अधिक कोण त्रिभुज के लिए हम लोग तब क्या करेंगे। देखिए, अधिक कोण त्रिभुज में हमने सबसे पहले हमने यहाँ बनाना चाहा है ये वाली लाइन। हमने कहा कि भाई ठीक है, अधिक कोण हमारा यह है, त्रिभुज है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर बनाना चाहेंगे आर्थो सेंटर, लंब केंद्र। हम यहाँ बनाना चाहेंगे आर्थो सेंटर, तो ये हो गया है आर्थो सेंटर, जिसको हमने बोला था लंब केंद्र। अब आगे समझ लेना कि ऑर्थो सेंटर का मतलब है हिंदी वाला लंब केंद्र, है ना। एच कैसे बनता है, सबसे पहले ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल वो होता है जो बड़ा होता है 90 डिग्री से, जो 90 डिग्री से बड़ा होगा, कुछ फैलाव ज्यादा कर लेगा। तो जो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होते हैं वो 90 डिग्री से बड़े होते हैं, इसलिए ये हमेशा जो है 90 डिग्री से बड़े, ये कुछ इस तरीके से आपको ये बनते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे मतलब इसका ये कोई एक एंगल 90 से बड़ा होगा, इसका ये वाला एंगल 90 से बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, हमको बनाना है इसमें जाकर के आर्थो सेंटर। अभी आपने कहा था कि ऑर्थो सेंटर बनाने के लिए हम किसी सिरे पर जाते हैं और सामने वाली भुजा पर बनाते हैं 90 डिग्री की लाइन। अगर आपने ये लाइन ऐसे बनाया तो ये लाइन आपकी 90 नहीं बन पाएगी, और हमको बनाना इसी पर है। तो एक काम करें कि इसी अपोजिट लाइन को हल्का सा ऐसे आगे बढ़ा दें। आपको अपोजिट लाइन पर ही बनाना है, तो हमने अपोजिट लाइन को क्या किया कि अपोजिट लाइन को हमने यहाँ से देखो आगे बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे, हमको अपोजिट लाइन पर ऊपर से 90 डिग्री की लाइन बनाना है। हमने इसको ऐसे बनाया, ये बन गया 90 डिग्री की लाइन। अब क्या करेंगे, अब हम जाएंगे इस वाले पॉइंट पर और यहाँ से हमको बनाना है इस वाली रेखा पर 90 डिग्री की लाइन। अगर आपने ऐसे बनाया तो ये 90 नहीं बन पाएगा यहाँ पर, तो जरूरी है कि हम इस अपोजिट लाइन को भी हम यहाँ से क्या करें, इस अपोजिट लाइन को भी हम यहाँ से इस तरीके से आगे बढ़ा दें और इस तरीके से ऐसे आगे बढ़ा करके ऐसे ले आएं, और फिर क्या करें कि यहाँ से आगे यहाँ पर जाएं और यहाँ से जा करके हम यहाँ से इस पर 90 डिग्री की एक ऐसे लाइन को बना दें। तो हमने ये बना दिया 90 डिग्री की एक यहाँ बना दी लाइन। फिर हम क्या करेंगे कि फिर हम जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर जाकर के यहाँ पहुंचेंगे। सामने वाली भुजा पर बहुत ही आसानी से बन जाएगा, इसलिए हमने यहाँ बना दिया। बाद में इस लाइन को आप ले जाकर के आप यहाँ पर ऐसे जब ऐसे मिला देंगे तो ये तीनों जहाँ काटेंगे, ये वाला 90, ये वाला 90 और ये वाला 90, ये तीनों जहाँ पर काट रहे होंगे, इसी वाले पॉइंट का हमारा नाम हो जाएगा आर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र। कितना, लंब केंद्र H हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा लंब केंद्र H। तो आपने देखा कि आर्थो सेंटर जो है वो ऑब्ट्यूज में कहाँ बना, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में ये जो बना हुआ है ये आउटसाइड बना। इसको आप समझ लेंगे कि उस वाले में अंदर बना था, आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल ये बाहर बनेगा। तो आगे से आप टिक लगाएंगे कि जो लंब केंद्र होता है वो अधिक कोण त्रिभुज में आखिर कहाँ बनेगा, तो वो बाहर बनेगा, वो त्रिभुज के यहाँ पे बाहर बन जाएगा, है ना, इस कोण के ऐसे पीछे आकर के यहाँ बनेगा। ठीक भाई, अब हम बात करते हैं इसके बाद सरकम सेंटर की। इसको हटाते हैं और बात करते हैं अपने अगले पॉइंट ऑब्ट्यूज के लिए। हम बात करेंगे सरकम सेंटर की। ऑब्ट्यूज के लिए सरकम सेंटर की बात हो रही है, तो हमने यहां बना दिया सरकम, ये हो गया सेंटर, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र, है ना। सरकम सेंटर को हमने अभी आपसे कहा था कि ये बेटा परिकेंद्र होता है। परिकेंद्र को बनाना है तो हमने ये बना दिया एक लाइन, और ऐसे हमने एक बना लिया है ऑब्ट्यूज वाला ट्रायंगल। तो ये हमने बना लिया है ऑब्ट्यूज वाला ट्रायंगल ऐसे।
ये बना हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। कैसे बनता है? सरकम सेंटर बनाने के लिए हमने कहा था कि हर एक लाइन को सबसे पहले आधा करेंगे, फिर आधी वाली लाइन के बिल्कुल ऐसे बीच से बनाएंगे 90 डिग्री की लाइन। वो लाइनें जहां काटेंगी वही बन जाएगा हमारा सरकम सेंटर सी। तो हमने क्या किया कि इस वाली लाइन पर गए और इस वाली लाइन को हमने यहाँ से क्या किया कि इस लाइन को हमने यहाँ से हाफ किया, आधा आधा किया, और ऐसे आधा आधा करके हमने इस लाइन को यहाँ से यहाँ पर हमने इसका बना दिया परपेंडिकुलर। ये कहाँ गया इसको जाने दो, ये मेन था 90 डिग्री बनाना आधे आधे का। फिर हमने क्या किया कि हमने इस वाली लाइन को भी आधा आधा किया और आधा आधा करके हमने यहाँ से बना दिया एक अगला परपेंडिकुलर, ये बना दिया। लाइनों को आधा आधा करते हैं और उसमें खींचते हैं लंब रेखाएं, तब बनती है हमारी सरकम सेंटर। फिर हम यहाँ पहुंचे और जब यहाँ गए तो हमने इसको आधा आधा किया और आधा आधा करके क्या हुआ कि यहाँ से हमने इस पर 90 डिग्री की लाइन बना दी, ये वाली हमने लाइन बना दी और ये आपका हो गया 90 डिग्री की, ये आपकी लाइन हो गई। ठीक है ना? तो इन सभी लाइनों ने आपस में जहां पर काटा होगा, इन लोगों ने एक दूसरे को यहां पर काटा, तो यहां बन जाएगा सी। देखिए ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में अधिक कोण त्रिभुज में आपका सी अंदर नहीं बना, यानी कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में भी जो होता है वो सरकम सेंटर बाहर बनेगा, आर्थो सेंटर बाहर बनेगा। लेकिन एक्यूट ट्रायंगल में न्यून कोण में 90 से कम वाले में ये दोनों अंदर बनेंगे और 90 से ज्यादा वाले में ये परिकेंद्र और ये लंब केंद्र जो होंगे वो सदैव त्रिभुज से बाहर बनते हुए दिखेंगे, कुछ ऐसे। तो हम लिख देंगे कि जो सी बना हुआ है ये भी आपका बनेगा आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल से बाहर बनेगा, यानी कि सरकम सेंटर सी लाइज आउटसाइड ऑफ द ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। किसी भी अधिक कोण में सरकम सेंटर जो होता है वो हमेशा बाहर बनता है। ठीक है भाई? अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमारी जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन यहाँ वर्टेक्स से टच करे, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये वाली लाइन आपकी यहाँ भी आ सकती थी, अगर ये हम हल्का सा घुमा दें तो आपकी यही वाली लाइन हो सकता है ऐसे जा रही होती। तो हमने बिल्कुल नहीं कहा है कि आपकी ये वाली जो लाइन होगी वो इस वर्टेक्स को टच करेगी, ये इस वर्टेक्स को टच कर भी सकती है और भैया नहीं भी कर सकती है। तो अपने मन से बिल्कुल नहीं मानना है कि ये वाली लाइन पीछे बढ़ाने पर इसको टच करेगी, ऐसा नहीं होता है। ये इसको टच कर भी सकती है और टच नहीं भी कर सकती है। ठीक है भाई? चलिए, तो ये आपका हो गया है सरकम सेंटर का हो गया सी, ये हमारे पॉइंट हो गए। अब इस फोटो के बाद हम क्या करेंगे, इस फोटो के बाद हम एक अपनी फोटो ऐसी ही और बनाएंगे। तो ये हमने बना लिया अपनी एक अगली फोटो, इसके बाद है ना, सरकम सेंटर बनाने के बाद हमने एक फोटो अपनी ऐसी ही और बना लिया, तो ये हमारी हो गई अगली फोटो। अच्छा, अब इसी फोटो में अभी आपने देखा था एक बात, अभी हम लोगों ने देखा था कि इस वाले में इसी वाली लाइन के पीछे ये जो लाइन आ रही थी, यहीं पर हम लोगों ने अभी अभी बनाया हुआ था, याद करो, हम लोगों ने बनाया हुआ था लंब केंद्र एच, है ना? यहां से पीछे पीछे कहीं पर बना हुआ था लंब केंद्र एच। ठीक है भाई? आगे बन गया है परिकेंद्र, यहां बना था लंब केंद्र, वो सरकम सेंटर, ये आपका हो गया है आर्थो सेंटर। अच्छा, ये इसका मिड पॉइंट है, ध्यान देना। अगर हम इस वाले सिरे से, अगर हम इस वाले सिरे में जाएं और इस वाले सिरे में जा करके अगर हम क्या करें, यहां से ला करके अगर हम मिड पॉइंट को मिला दें तो ये माध्यिका होती है, ये आपकी हो गई मीडियन, मिड पॉइंट तक। अगर हम इस वाले सिरे में जाएं और यहां से जाकर के इस वाले मिड पॉइंट को मिला दें तो ये इसकी हो जाएगी मीडियन। अगर हम इस वाले सिरे पर जाएं और यहां से जा करके अगर हम इस वाले सिरे को मिला दें मिड पॉइंट से तो ये आपकी हो गई है मीडियन। अब ये बता दो कि इन तीनों मीडियन ने आपस में जहां पर काटते हैं 1 मीडियन, 2 मीडियन, 3 मीडियन, तो ये आपका पॉइंट कौन सा होता है? ये आपका पॉइंट होता है जी, है ना? यही आपका हमने बोला था कई टॉपिक में, ये आपका होता है सेंट्रॉइड। ऊपर क्या बना हुआ है? सरकम सेंटर, यहां बना सेंट्रॉइड केंद्रक, यहां क्या बना? लंब केंद्र यानी कि एच। एक बात बिल्कुल साफ हो रही है कि किसी भी ट्रायंगल में, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूज में नहीं, किसी भी ट्रायंगल में
न्यून कोण में, अधिक कोण में, सम कोण में, हर जगह ये जो सरकम सेंटर होता है, ये जो जी होता है, ये केंद्रक ये जो होता है, और ये जो लंब केंद्र होता है ये वाला, ये हमेशा एक रेखा में पाया जाता है। ये जो सी, जी और एच होता है, ये हमेशा सी, जी और एच, ये जो तीन सेंटर होते हैं, ये ऑलवेज एक लाइन को फॉलो करते हैं। ये ऑलवेज ऑन अ लाइन, ये हमेशा एक रेखा में पाए जाते हैं। मतलब कि सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर एच ऑलवेज लाई ऑन द सेम लाइन, यानी कि परिकेंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र हमेशा एक रेखा में होंगे। इन सेंटर हमने नहीं बोला है, देखिए हमने यहाँ पर इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र हमने नहीं बोला है, तो अंतः केंद्र इस रेखा में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दाएं बाएं भी हो सकता है, लेकिन ये जो तीन सेंटर हैं ये हमेशा जो है वो एक रेखा में होंगे। इस बात को बताया था यूलर ने, इसलिए इस लाइन का नाम हो जाता है यूलर लाइन। ये जो लाइन हम लोग देख रहे हैं इसको कहा जाता है यूलर लाइन, है ना, यूलर लाइन या आइलर्स लाइन, है ना। एक मैथमेटिक्स और विज्ञान के ये बड़े साइंटिस्ट थे यूलर और आइलर, तो ये बात बताई थी आइलर ने और यूलर ने, इसलिए इसको आज के बाद से आइलर रेखा आप सभी को बोलना है। कोई कहे कि भाई आइलर रेखा या यूलर लाइन क्या होती है, वो होती है कि जिस रेखा पर सी, जी और एच एक साथ हो जाते हैं, एक रेखा में हो जाते हैं, दैट लाइन इज कॉल्ड यूलर्स और आइलर्स लाइन। ठीक है भाई। और ये जो इनका ये है, ये सी, जी, एच का आना, ये किसी भी ट्रायंगल में होगा, है ना, ऑलवेज इन द लाइन। हमने यहाँ लिख दिया कि इन एनी ट्रायंगल, कैसा भी हमारा त्रिभुज हो सभी में होगा भैया ये इन एनी ट्रायंगल। हमने आपको खाली बना के दिखाया है आपकी उसमें, लेकिन ये घटना, ये कहानी जो है वो सभी ट्रायंगल में, सभी त्रिभुज में ऐसे ही पाई जाएगी। ठीक है भाई, काम चल गया, एक्यूट हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया। तो अब एक बात समझ में ये आ गई है कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में क्या होता है कि ऑब्ट्यूज जो अधिक कोण होता है उसमें जी और आई जो होता है वो तो अंदर होगा। देखिए ये लोग तो जो हैं वो हमेशा अंदर होंगे, हमेशा, है ना, ऑलवेज कि कोई भी ट्रायंगल हो ये लोग तो हमेशा अंदर होंगे। लेकिन जो ये एच होता है और ये जो सी होता है, ये होता है ट्रायंगल में आउटसाइड, मतलब ये जो है बाहर होता है, और ये जो दो लोग हैं हमारे पास, ये दो लोग जो हैं वो हमेशा अंदर होते हैं, है ना। ये जो दो लोग हैं ये तो ऑलवेज इन एनी ट्रायंगल अंदर होंगे, लेकिन जो ये लोग हैं, ये लोग जो हैं वो हमेशा इसमें अधिक कोण में बाहर होंगे। लेकिन अगर ये अभी आपका न्यून कोण होता पहले वाला, तो वहां पर यही लोग ट्रायंगल के इनसाइड होते हैं, अंदर होते हैं। ठीक है भाई, बहुत ही सुंदर बात है ये मैथ की, और इसको पढ़ करके आप चाहे सीजीएल, एसएससी का या यूपीएसआई का किसी भी एग्जाम का जो है, सीडीएस का, आप चाहे प्री एग्जाम दें, चाहे मेंस एग्जाम दें, पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड, पूरे संसार के अंदर जहाँ जहाँ मैथ आती है पेपर्स में, वहाँ वहाँ आप जहाँ भी जाएंगे, अगर आपने इतनी बातें बोल दिया तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर आपकी इन बातों को लोग मानेंगे। यही बातें आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको ये बातें याद हो गई हैं कि भैया ये सब यूलर लाइन होता है, इन बातों को याद कर लो। यही बातें जो हैं वो जो अच्छे लोग हैं मैथ में उनको आती हैं, सबको बिल्कुल नहीं आती हैं। ठीक है ना, ये वाली बातें जो हैं वो हो सकता है कि आज वीडियो को देखने के बाद आपको हल्का हल्का आना शुरू हो रही हो, इसके पहले तो आपने इन लोगों का नाम तक नहीं सुना होगा, या सुना होगा तो इतनी क्लैरिफाई तरीके से, इतने अच्छे तरीके से आपको ये बातें हो सकता है कि आज के बाद से समझ में आना शुरू हो जाए। ठीक है भाई, इसको आप देख लें। सबको आ गया? ये बात भाई सबको आ गई, बहुत ही प्यारी बात है, सुंदर बात है। और
थोड़ा सा इन वीडियो को देख देख कर अपने बेस को अच्छा बनाएं। जब आपका बेस अच्छा हो जाएगा तो आप किसी किताब में, किसी मॉडल पेपर में आप इन सारे नामों को सुनते ही आपके मन में फिर ये इनसाइड, आउटसाइड, अंदर है कि बाहर है, कि ये परपेंडिकुलर है या उस तरफ है या इस तरफ है, आइलर रेखा, ये सारी कहानी फिर आपको मॉडल पेपर देख करके, पीडीएफ को देख करके बहुत ही आसानी से आपका माइंड इसे कैच करेगा। चलिए भाई, एक्यूट का हो गया, ऑब्ट्यूज का हो गया, न्यून का हो गया, अधिक कोण का हो गया। अब हम बात करते हैं इसके आगे चलकर। अब क्या हुआ कि हमने इस पर एक काम किया। हमने अब इसमें क्या किया कि एक ट्रायंगल हमने और बनाया और उसका हमने नाम ले लिया राइट ट्रायंगल। हमने उसका नाम ले लिया RIGHT, मतलब कि राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का मतलब होता है कि जो ट्रायंगल समकोण होगा। ट्रायंगल कैसा होगा? ट्रायंगल जो समकोण होगा, यानी इसका जो एंगल होगा वो बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर। समकोण, समकोण त्रिभुज में आइए देखते हैं कि कैसे बनता है CGI और H की कहानी। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले बनाने जा रहे हैं अपना जो है आर्थो सेंटर। अभी आपने पढ़ा था आर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र। तो ये हो गया है हमारा आर्थो सेंटर, और आर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र जो हम लोग बना रहे थे, ये H वाली कहानी है ना, आर्थो सेंटर। तो इसमें हमने क्या किया कि ये एक बना लिया ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल को बनाने के बाद जो हमारा लंब केंद्र बनता है वो कैसे बनता है? लंब केंद्र के लिए हमें सिरे में जाना होता है, और सिरे में जा करके सामने वाली साइड पर, मतलब कि इस साइड पर हमें बनाना है 90 डिग्री की लाइन। तो आज ये लाइन इसी लाइन पर आ जाएगी, क्योंकि आज तो तुम्हारा ट्रायंगल ही 90 पर बना हुआ है। सामने वाली साइड पर 90 डिग्री की लाइन, फिर आप यहाँ जाएंगे और यहाँ से बना दी जाएगी सामने वाली लाइन पर 90। ये सामने की लाइन थी, ये वर्टेक्स था, तो इस लाइन पर यहाँ से हमने बना दिया 90। फिर आप यहाँ पर जाएंगे, इस वाले पॉइंट पर आप पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचेंगे इस वाले पॉइंट पर, और इस वाले पॉइंट पर जा करके क्या होगा, यहाँ से बना दिया जाएगा 90 डिग्री की लाइन, ये वाली, है ना। और बाद में हमने कहा कि ये 90 की लाइन जो है ये जहाँ पर काटेगी वहीं आपका बनेगा ऑर्थो सेंटर, है ना। वहीं पर आपका ये बनना शुरू हो जाएगा लंब केंद्र H। तो एक ये लंब रेखा हुई, एक ये 90 की रही, एक ये 90 की रही, ये सभी रेखाएं 90 बना रही थी, इसलिए जो ये होगा जहां पर इन्होंने काटा हुआ है ये बन जाएगा H, है ना। यही बनेगा आपका H। यहाँ पर आकर के इस वाले पॉइंट पर आपका बनना शुरू हो जाएगा, क्या कहते हैं, लंब केंद्र H। ठीक है भाई, यहीं पर आपका बनेगा ये लंब केंद्र। ठीक, इसका मतलब हो गया है कि राइट ट्रायंगल में, समकोण में जो हमारा लंब केंद्र है वो ना तो ट्रायंगल के अंदर बना, ना ही ट्रायंगल के वो बाहर बना। आखिर वो कहाँ बना? ये बन रहा है जो हमारा 90 डिग्री का ये सिरा होता है, इसको कहते हैं राइट एंगुलर वर्टेक्स, हिंदी में कहते हैं समकोणीय सिरा। तो ये जो H बनेगा ये कहाँ बनेगा? हमने यहाँ लिख दिया एट राइट एंगुलर वर्टेक्स। ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा राइट एंगुलर वर्टेक्स। ये बनेगा राइट एंगुलर वर्टेक्स पर। इसकी हिंदी होती है, कहाँ बनेगा? समकोणीय सिरे पर। ये बनेगा समकोणीय ये सिरे पर बनेगा, समकोणीय हेड पर बनेगा। फिर आइए देखते हैं सरकम सेंटर। एक यहाँ बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे बनता है राइट ट्रायंगल में सरकम सेंटर। तो बेटा ये हो गया जिसका नाम हो गया है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर हो गया, और सरकम सेंटर में ये हो गया है C। ये हमारे पास आ गया है, इसका C आ गया है ना। जब ये C आ गया तो ये C कहाँ बनेगा? तो हमने क्या किया कि ये एक बना दिया, यहाँ पे जा करके ऐसे बना दिया एक ट्रायंगल समकोण वाला, और इस समकोण के ट्रायंगल में हमें बनाना है इसका सरकम सेंटर। सरकम सेंटर बनाने के लिए हम लाइन को हाफ कर रहे थे, लाइन को आधा आधा करेंगे और इन आधी आधी लाइन पर 90 डिग्री की लाइन खींचेंगे। तो ये देख लीजिए, हमने इस लाइन को यहाँ से आधा आधा किया और आधा आधा करके हमने यहाँ से बना दिया 90 डिग्री की लाइन, ये बना दी 90 डिग्री की लाइन।
फिर हम यहाँ पर गए और यहाँ हमने इसको आधा आधा किया और आधा आधा करके हमने यहाँ पर भी बना डाला 90 डिग्री की लाइन। इसके बाद क्या हुआ आगे चल करके कि हम फिर इस लाइन पर गए और हमने इस लाइन को भी यहाँ से हमने आधा आधा किया और इस आधे आधे पर हमने जो है क्या किया, बना डाला अपनी 90 डिग्री की लाइन। ये देख लीजिए हमने यहाँ बना डाला 90 डिग्री की लाइन। ये लाइन भी हमारा है 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। तो जहां पर तीनों रेखाओं ने काटा होगा, इस वाले पॉइंट पर जहां पर तीनों ने काटा होगा, यही आपका बनना शुरू हो जाएगा क्या चीज, यही तुम्हारा बनना शुरू हो जाएगा सर्कमसेंटर सी। ये वाला पॉइंट जो बना हुआ है इसी का नाम है सर्कमसेंटर सी। और ये कहाँ बनेगा, ये ना अंदर बनेगा ना बाहर बनेगा, ये बनेगा समकोण त्रिभुज के हाइपोटेनस पर एट द मिड पॉइंट, है ना। देखो ये आधा आधा हुआ है, आधा ये सी बना हुआ है हाइपोटेनस के कर्ण के मध्य बिंदु पर। तो ये जो हमारा परिकेंद्र बनेगा, ये बेटा परिकेंद्र बनेगा हाइपोटेनस के मध्य बिंदु पर बनेगा, एट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, है ना। तो हमने यहां लिख दिया कि एट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, ठीक ना, यहां बनेगा। मतलब ये कर्ण के मध्य बिंदु पर बनेगा। ये जो सी बनेगा ये तुम्हारा बनेगा कर्ण के मध्य, कर्ण मध्य बिंदु पर बनेगा भैया। ये बनेगा कर्ण के मध्य बिंदु पर। तो याद रखना कि समकोण में जो सी है वो बनता है विकर्ण के या कर्ण के मध्य बिंदु पर, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर। और जो आर्थो सेंटर होता है ये बनता है हमारा जो है इसके राइट एंगुलर वर्टेक्स यानी कि समकोणीय सिरे पर, ठीक है। और देखो हमने कोई नाम नहीं लिया है किसका, हमने कोई नाम नहीं लिया है, एक आई का और एक जी का। अभी अभी हमने कहा था ये जो आई और जी है ना, ये लोग तो हमेशा कोई भी ट्रायंगल हो, ये लोग तो हमेशा इनसाइड बनते हैं। क्यों? क्योंकि आई बनता है एंगल से, तो एंगल तो हमेशा आप अंदर से ही काटोगे, ये अंदर बनेगा। जी बनता है माध्यिका से, माध्यिका हमेशा आपकी अंदर ही काटेगी, ट्रायंगल कैसा भी हो। तो आई और जी तो हमेशा ऑलवेज जो है वो किसी भी ट्रायंगल में ऑलवेज अंदर ही बनेगा, ठीक है भाई। चलिए ये कहानी आपकी हो गई, ये आपका ऑलवेज अंदर बनेगा, ठीक है ना। और अंदर बनने के बाद हमने इसको यहां से हटा दिया और हटाने के बाद अब इसका एक चीज हमारे पास और आ रहा है, और वो बात आ गई है हमारी कौन सी, हमने यहां लिख दिया कि अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल हो गया तो यहां पे लिख लो इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, यानी कि समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, ये आपका बनेगा जो है समबाहु त्रिभुज। कैसे बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, कहां कहां बनेगा, हम यहां बनाने जा रहे हैं अपने चारों सेंटर। तो ये देख लीजिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये हमने एक बना लिया ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन गया। जब ये ट्रायंगल ऐसे हमने ड्रॉ किया इस तरीके से, तो ये जब ट्रायंगल बना तो हमारा ये ट्रायंगल है समबाहु। अगर ये हमारा समबाहु त्रिभुज है हमारे पास यहाँ पर, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होगा कि हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया एक 90 डिग्री की लाइन जो आ गई 90 डिग्री पर। अच्छा, समबाहु में क्या होगा, समबाहु में क्या होगा कि हमारी ये लाइन और ये लाइन बराबर होगी। तो जब हमारी ये वाली लाइन, ये लाइन और ये लाइन बराबर है, जब आप यहाँ से 90 डिग्री की लाइन बनाओगे तो ये वाला जो पॉइंट होगा, जब ये और ये बराबर होगा तो फिर ये वाला हिस्सा भी बराबर होगा, यानी कि ये और ये यहाँ से बराबर हो जाएगा। और ये वाला एंगल भी अब यहाँ पे बराबर कटेगा अगर अगल बगल की लाइनें बराबर हैं और आपने 90 डिग्री बनाया है। यही काम हो जाएगा यहाँ से कि अगर आपने यहाँ से एक लाइन बना लिया 90 डिग्री वाली, ये आपने ऐसे बना लिया, तो आपके दो ट्रायंगल बन जाएंगे, अगल बगल ये बराबर है, तो फिर ये लाइन, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, वहाँ 90 होगा, ये और ये बराबर होगा। अगर आपने ऐसा ही बना लिया यहाँ से जा करके ऐसे करके और ये बना लिया इस तरीके से, तो फिर अगर आपने ये 90 बनाया तो फिर इस वाले ट्रायंगल में ये वाला कोना
और ये वाला कोना बराबर होगा यहाँ से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर होगी। अगर मामला है तुम्हारा समबाहु त्रिभुज का, ठीक है। अच्छा, अभी आपने देखा था कि जब आप, ये आपका मिड पॉइंट था, ये वाला भी आपका मिड पॉइंट था, ये वाला मिड पॉइंट था, जब हम मिड पॉइंट को मिलाते हैं वर्टेक्स से तो बनती हैं मीडियंस, यानी ये तीनों मीडियंस जहां काटेंगी वहां बनेगा जी। उसके बाद ये हमारा है परपेंडिकुलर, ये हमारा है लंबवत रेखा, लंबवत रेखा जहां पर काटेगी वहीं बनता है एच। ये लंब रेखा भी है और आधा आधा भी हो रहा है, 90 भी है, हाफ हाफ भी है, हाफ हाफ भी है, और 90 है लाइन का बाइसेक्टर, यही बनेगा सी। इसके बाद ये एंगल और ये एंगल बराबर है, एंगल बराबर हैं, एंगल बराबर हैं, तो जब एंगल के अर्धक एंगल बाइसेक्टर्स करते हैं तो अभी भी हमने कहा था कि वहां बनता है इन सेंटर आई। इसका मतलब हो गया है कि समबाहु त्रिभुज के लिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए क्या होगा कि आपके सभी दुनिया के जो चारों ट्रायंगल हैं, जितने सारे सर्कल्स हो, सर्कल नहीं सेंटर, जितने सारे दुनिया के सेंटर्स होते हैं, सभी सेंटर्स क्या होते हैं, वो एक ही पॉइंट पर अप्लाई कर देते हैं। ये लोग एक ही पॉइंट पर यहाँ पर आ जाएंगे, है ना, रेखा में रहेंगे लेकिन बहुत ही पास पास आ जाएंगे और आ करके चिपक जाएंगे। तो यूलर ने कहा था कि जी एच और जो हमारा ये क्या कहते हैं सी होता है वो हमेशा एक लाइन पर होता है, भले दूर दूर रहे, पास पास रहे, आकर चिपक जाए, लेकिन वो किसी लाइन को फॉलो करेगा। लेकिन यूलर ने ये भी तो कहा था कि जो हमारा, यूलर ने ये भी कहा था कि यहाँ पर सी होता है, यहाँ पर जी होता है और यहाँ पर एच होता है। तो ये जो लाइन बन रही थी इसका बंटवारा जो है वो 2:1 में, है ना। यूलर ने एक बात और बताई थी कि जो ये जी होता है, ध्यान देना, यूलर ने कहा था कि ये जो सेंट्रॉइड होता है हमारे पास, ये जो सेंट्रॉइड होता है ये परिकेंद्र को और लंब केंद्र को, ये हमने लिखा है लंब केंद्र एच, तो ये जो सेंट्रॉइड होता है ये परिकेंद्र और लंब केंद्र को, सरकम सेंटर और आर्थो सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। ये हिस्सा 2 होता है, ये हिस्सा 1 होता है। सभी ट्रायंगल में होता है लेकिन इस वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ये लोग बिल्कुल पास पास आ गए, इसलिए यहाँ पर ये बंटवारा इस वाले में नहीं हो पाएगा, बाकी सब में होगा, बाकी सभी में होगा, बाकी सभी में ये बात जो है वो होगी, बाकी सभी में होगी, बस समबाहु त्रिभुज में नहीं होगा, ठीक है ना। इसका भाई ध्यान दिए रहना। और बाकी जो है सभी लोगों में ये लोग यहाँ पर इस तरीके से पाए जाएंगे। तो आज हमने आपको बताया है कि किस तरीके से हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल के अंदर बनने वाले इन 4 प्रकार के सेंटर्स के बारे में, है ना। वीडियो को आप देखेंगे, समझेंगे, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके अपनी राय, अपनी दिक्कत, अपने डाउट बताते रहेंगे, पूछते रहेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिशन इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन को जाकर आप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर पर, और अपने दोस्तों को बताएं कि अच्छे कंटेंट के लिए, अच्छी मैथ के लिए, अच्छी इंग्लिश के लिए, अच्छे जीएस के लिए, रीजनिंग के लिए मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में एक अच्छी टीम है और वो अच्छा काम कर रही है। सभी दोस्त इसको डाउनलोड करें, इसको सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा प्यार दें। नीलेश सिंह को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी अगले वीडियो में और हम बात करेंगे इसी के आगे से। आज चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, टेक केयर।